बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सीट सवाल रही है वहाँ पे इसलिए सर। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक हैं जो पटना में अवेलेबल है अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में गए, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ, हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। राज्यसभा को लेकर के बातें पूरा हो रहा है, आपकी तरफ से दावेदारी क्या होगी? हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। जो दावेदारी कर रहे हैं, अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, उस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर पहुंचाने की साजिश तो नहीं चल रही है? क्योंकि जिस तरीके की चीजें दिख रही है और जिस स्तर पर दिख रही है, जदयू का कोई विधायक या जीतन राम मांझी का विधायक या एलजेपी का कोई विधायक नितिन नवीन से मिलने के लिए नहीं गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े जीते गए 3 के 3 विधायक, उनकी पत्नी को छोड़ दीजिए, तो नितिन नवीन से मुलाकात करने गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या है? जबकि उपेंद्र कुशवाहा खुद आज पटना में मौजूद थे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के कई रणनीतिक बदलाव की जानकारी मीडिया को दिया। राज्यसभा को लेकर सवालों पर बसते दिखे। पार्टी के विधायक के नहीं होने पर भी के सवाल पर भी वो बसते रहे। और जिस समय ये सारे सवाल हो रहे थे, उस समय उनके विधायक नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे थे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार बीजेपी कोई ऑपरेशन चला रही है? हालांकि इस तरीके का ऑपरेशन बीजेपी चलाती रही है। याद होगा आपको, मुकेश सहनी मंत्री था और यूपी को लेकर विवाद हुआ। यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर कमर कस रहे हैं। कई यूपी के एलजेपी से जुड़े हुए नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल करके पार्टी धर्म को तोड़ा है। इसमें कोई मतलब गठबंधन का जो धर्म था, एलजेपी के नेताओं मतलब चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं को शामिल करके उन्होंने उस धर्म को तोड़ा है। ऐसे में बीजेपी आने वाले समय में इनके विधायकों को साथ ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही जा रही है और जिस तरीके से कही जा रही है, उसमें एक एक विधायक का महत्व हर दिन कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता ही नहीं जा रहा है, यूं कहे तो आने वाले समय में इस तरीके की टूट, इस तरीके की मुलाकात, इस तरीके के मिलन का दौर और तेज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि 3 विधायक के आने का मतलब है 90 पार। और नीतीश कुमार जिस तरीके से कांग्रेस, ओवैसी और आईपी गुप्ता, फिर माले, फिर आरजेडी, फिर आपका बसपा, ये सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसको लेकर संभावना कभी कभी जता दी जाती है कि नीतीश कुमार को अगर पलटना होगा तो इतने सीटें इनके पास हैं। तो वो संभावना कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक के इधर आने से कमजोर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ना बीजेपी को ज्यादा आसान है नीतीश के बजाय बनिस्बत। हाँ, ओवैसी की पार्टी, भाकपा माले की पार्टी और आरजेडी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। संख्या भी है और उतनी बड़ी संख्या को तोड़ना फिलहाल
बीजेपी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन पिछले चुनाव में तो उन्होंने तोड़ा ही है। कुछ लोग तो हैं ही टूटने वाले, कुछ जो सवर्ण जीत कर आए हैं, भोगू सिंह जैसे लोग, वो स्वाभाविक तौर पर टूट भी सकते हैं। और जिस तरीके से टूट के बाद पिछले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से चेतन आनंद सहित टूटहद मेजोरिटी से तोड़कर नहीं आने वाले विधायकों को भी पूरे टर्म तक जिस तरीके से संरक्षण प्रदेश अध्यक्ष से मिलता रहा, तो आरजेडी से भी 2-4-5 उस तरीके से टूट कर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में ये स्थिति कसमकस वाली होने वाली है। बीजेपी चाहेगी कि अगर कुछ बात ऐसी बढ़ी तो हम अकेले सरकार बना लें, और अकेले सरकार बनाने में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक को, कांग्रेस के विधायक को, आरजेडी के विधायक को तोड़ने में 1 मिनट भी हिचक या देरी नहीं करेगी बीजेपी, क्योंकि राजनीति उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। हाँ, बंगाल और यूपी के चुनाव तक थोड़ा स्थिर बीजेपी जरूर रहेगा, क्योंकि अगर परिणाम प्रतिकूल हुआ तब तो फिर 2029 बचाने के लिए नीतीश सरदम गच्छामी की बात करते हैं। सारा पार्टियों को तोड़ना तो दूर, सबको सहेज कर रखेगा ही, और सहेज के साथ साथ दुलार भी करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हमें लगता है कि बिहार की राजनीति में होनी बाकी है। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां भी कर रहा है, और इस तस्वीर के सहारे बीजेपी डोरा डालने का काम आने वाले समय में एक अलग तरीके से करने का गुंजाइश बना दिया है। वैसे अब उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत बीजेपी को नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नीतीश को छोड़कर बाहर निकले और एक नई पार्टी बनाई, उससे बीजेपी को कितना लाभ मिला या फिर नीतीश को कितना लाभ मिला सबको पता है। लेकिन कुशवाहा की राजनीति करें तो अब जब सम्राट चौधरी को उन्होंने कुशवाहा की राजनीति में नेता बांध ही लिया है, कई और कुशवाहा नेता उनके पास हैं ही, विधानसभा में सचेतक बना ही दिए हैं, तो फिर कुशवाहा की सियासत को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत कहाँ है। और अभी तुरंत राज्यसभा सीट को लेकर बातचीत भी है। पुत्र को मंत्री बनाकर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा बैकफुट पर आ गए हैं, तो बहुत खेला होना बाकी है अभी बिहार में। लेकिन इस तस्वीर ने उस खेल को एक अलग दिशा तो जरूर दे दिया है। फिलहाल पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।